हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पेड़ पौधे और जंतु। पेड़ पौधे और जंतु से रिलेटेड एक वीडियो हमने देख चुके हैं और जिसमें हमने पेड़ पौधों के बारे में जाना था, और आज जो हमारी दूसरी वीडियो इसमें हम जंतुओं के बारे में जानेंगे। यहाँ पे जंतुओं से रिलेटेड मैंने 30 महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं जो आपके एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से ये बता दूं कि मेरे चैनल पे यूपी टीटी की तैयारी हो रही है, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं और टीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाए। तो यहाँ देखिए मैंने पहला पॉइंट क्या लिया है। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पे कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी कि जंतु विज्ञान का अगर पूछे कि पिता कौन है, जनक कौन है, तो वो कहलाएंगे आपके अरस्तु। देखिए जंतु विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसकी दो शाखाएं होती है। पहला होता है आपका जीव विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। इसे दो शाखाओं में बांटेंगे, जिसमें जो पढ़ रहे हैं वो जंतु विज्ञान, इसलिए हम जीव विज्ञान से रिलेटेड पॉइंट्स को देखेंगे। दूसरा दिया है कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है। यानी कि इनके शरीर का जो निर्माण हुआ है मात्र एक कोशिका से हुआ है, वरन इनके अलावा बहुत से जीव हैं, जैसे हम स्वयं देख ली, इंसान है, पशु पक्षी जो भी हैं, वो अनेक कोशिकाओं के समूह के द्वारा ही इनका निर्माण होता है। तीसरा दिया है चमगादड़ उड़ने वाला स्तनपायी जीव है। यानी कि चमगादड़ एक उड़ने वाला पक्षी है और समस्त पक्षी अंडे देते हैं, वरन एक चमगादड़ ही अपवाद स्वरूप है जो बच्चों को जन्म देता है। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट है यहाँ पर प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जब इनका वर्गीकरण किया गया तो इन्हें कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया। लेकिन फाइनली अगर इसे कुछ कहा जाता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? जानवर कहा जाता है, क्योंकि कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले, स्तनधारी में आपके गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ते ये सब आ जाते हैं। तो ये क्या है? इनको पहले एक कैटेगरी में रखा गया। क्या समूह का नाम क्या दिया? जानवर। पांचवा है गति करने के आधार पर जीव कई तरह के होते हैं, जैसे रेंगने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले, तैरने वाले। ये गति के आधार पर इनको वर्गीकृत किया जाता है। आगे देखिए छठा पॉइंट है कि आवास के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि वो कहाँ रहते हैं उस बेस पर भी इनका वर्गीकरण होता है। पहला स्थलीय, जो स्थल पर रहते हैं। वायवीय, जो वायु में रहते हैं। देखिए वायवीय का मतलब होता है कि वायु में तो रहते हैं, लेकिन वो अपना रहने का जो स्थान है वो पृथ्वी के आधार पर ही रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर पेड़ उगा है, उस पेड़ की शाखाओं पे उनका घर होता है, लेकिन वो उनका जो कार्य होता है वो ज़्यादातर आकाश में उड़ने का होता है, इसलिए उन्हें वायवीय कहा जाता है। शाखीय, जो शाखाओं पे रहते हैं, और उभयचर, यानी कि जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं। यहाँ पे एक और रहेगा, होगा जलीय जीव, जो जल के अंदर रहते हैं। छठा सातवां देखिए पॉइंट, चींटियों की दिलचस्प बात यह है कि वे कभी सोती नहीं हैं, सबसे बड़ी खासियत। और उससे कहीं ज़्यादा बड़ी खासियत की, क्योंकि कि वो अपने से 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती हैं। आपने देखा होगा एक छोटी सी चींटी होती है, चीनी का एक बड़ा सा रोड़ा वो उठा लेती है। उसी तरह से बड़ी सी लकड़ी, आइसक्रीम की लकड़ी तक को उठा लेती है, जो कि उसका जो आकार है वो बहुत ही छोटा होता है चींटी का। आठवां देखिए, आठवां है यहाँ पर गिरगिट अपनी दोनों आंखों को एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। गिरगिट की जीभ की लंबाई उसके शरीर की दोगुनी होती है। यह है वो एक ही समय में अपने आँख की जो पुतलियां होती हैं, देखिए हर पशु के पास पुतलियां होती हैं, तो वो जब घुमाता है तो जो घुमाने की कंडीशन होती है पुतलियों की, दोनों एक ही तरीके से होती है। यानी कि वो एक पुतली को जिस तरफ घुमाता है दूसरी पुतली भी उसी तरफ घूमती है। लेकिन गिरगिट एक ऐसा जीव है जो अपनी आँखों की एक पुतली को दूसरी तरफ, दूसरी पुतली को दूसरी तरफ घुमाने में सक्षम है। और कहा जा रहा है कि इसकी जीभ, देखिए गिरगिट जीभ से ही शिकार करता है, और ये अपने जीभ को अपने शरीर के 2 गुने दूरी तक फेंक कर अपने शिकार को पकड़ लेता है। नौवां है कि एक ड्रैगन फ्लाई, जिस टिर्री भी कहते हैं, का जीवन काल जो होता है वो मात्र 24 घंटों का होता है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है कि मेढक पानी नहीं पी सकता, वरन क्या है, वह अपनी चमड़ी के द्वारा ही पानी पीता है। यानी कि पानी को वो संश्लेषित करता है अपनी त्वचा के माध्यम से। 11वां पॉइंट दिया है मधुमक्खियों के सूंघने की शक्ति इंसान से कहीं ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि वो 100 मीटर की दूरी तक में फूलों के रस को इकट्ठा करती है। 12वां पॉइंट दिया है बिच्छू 6 दिन तक सांस रोक सकता है। 13वां पॉइंट है हमिंग बर्ड का दूसरा नाम गुंजन पक्षी है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि गुंजन पक्षी किसे कहते हैं,
तो वो हमिंग बर्ड को कहते हैं। और हमिंग बर्ड देखिए बोलने से लग रहा है कि इंग्लिश वर्ड है। वहीं 14वां देखिए, नर समुद्री घोड़ा प्रेग्नेंट हो सकता है। नर, मादा नहीं, नर समुद्री घोड़ा प्रेग्नेंट हो सकता है और वो बच्चों को जन्म भी दे सकता है ना। कितनी दिलचस्प बात। आगे देखिए 15वां पॉइंट देखिए, लगभग 75% जंगली पक्षियों का जीवन केवल 6 महीने का होता है। यानी कि जितने जंगल में रहने वाले पक्षी हैं, जिनमें से 75% पक्षियों का जो जीवन काल है, जीवन समय है, वो मात्र 6 महीने है। वहीं पे 16वां प्रश्न देखिए, हमिंग बर्ड अकेला ऐसा पक्षी है जो उल्टा उड़ सकता है। यानी कि हमिंग बर्ड क्या है, आगे मुंह करते हुए भी वो पीछे की साइड में उड़ सकता है, ऐसा वो अकेला एक पक्षी है। 17वां देखिए, नीले व्हेल की जीभ में हाथी के बराबर का वजन होता है। यानी कि नीली व्हेल जो होती है उसकी जो जीभ की वजन है और हाथी के वजन के बराबर है। 18वां पॉइंट देखिए, तोता मानव की आवाज़ की नकल कर सकता है। तोता ही एक ऐसा पक्षी है जो मानव के समान बोल सकता है। 19वां पॉइंट देखिए, हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। सोचिए उनकी खुराक कितनी है, 1 कुंटल उनकी खुराक है। 20वां पॉइंट देखिए, 20वां पॉइंट है यहाँ पर, हाथी पृथ्वी स्थल का सबसे बड़े स्तनधारी जीव है। यानी कि पृथ्वी स्थल पर अगर हम सबसे बड़े स्तनधारी की बात करें तो वो है हाथी। 21वां पॉइंट दिया है कि जो एक कंगारू चूहा है यह कभी पानी नहीं पीता, अगर पीता भी है तो नाम मात्र के बराबर। 22वां है, सर्कस में भालू सबसे ज़्यादा करतब कर सकता है। यानी कि सर्कस में अगर हम सभी जीवों को ले जाए तो सबसे ज़्यादा करतब करने की क्षमता किसके अंदर है, तो वो भालू के अंदर है। 23वां पॉइंट यह है, कुत्ता मलमूत्र की गंध से दूसरे कुत्ते की पहचान कर लेता है। ये इस तरह के सभी जो जीव होते हैं कुत्ते के वैरायटी के, वो सभी जीव एक दूसरे की पहचान उनके मल और उनके जो मूत्र होता है उनके गंध के माध्यम से करते हैं। 24वां पॉइंट है कि चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता और यही कारण है कि चमगादड़ रात को अपना शिकार करता है। 25वां पॉइंट दिया है, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। ये प्रश्न आपका KVS एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था कि कौन से जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका आंसर होगा गिलहरी। 26वां प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न है यहाँ पर, सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाते नहीं अपितु निगल जाते हैं। सांप के दांत क्या है, नुकीले हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि सांप कभी भी, सांप वैरायटी की जो भी प्राणी है वो अपने शिकार को काट के यानी कि चबाकर नहीं खाते, वरन क्या है उन्हें साबुत ही निगल जाते हैं। 27वां पॉइंट देखिए, 27वां पॉइंट है यहाँ पर, बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। जरायुज अंकुरण को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको बताया भी था, हालांकि मैं इस बार भी इस चीज़ को बताऊंगी और थोड़ी डिटेल में। देखिए जब एक ही चीज़ को मैं तीसरी बार यहाँ पे TT की तैयारी करवा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने 2018 की TT करवाई थी, CTET करवाई थी, और इस बार 2019 में आपका UP TT की तैयारी फिर चल रही है। तो देखिए हर बार जब उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन करने की क्षमता भी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। तो मैंने वो वीडियो दी तो हो, लेकिन अब मैं उससे रिलेटेड आपको एक और वीडियो दूंगी और उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सके। कह रहा है कि बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। जरायुज का मतलब है जो जिसका गर्भ में ही अंकुरण हो जाता है, मतलब कि वो जीव बन जाता है, तो वो जरायुज अंकुरण होता है। आपने देखा कि मानव का जो गर्भ होता है वो गर्भ में ही पूरा बच्चा विकसित हो जाता है। और पौधों में हम बात करें तो जो पौधे फल के अंदर, जिन पौधों के जो बीज है वो फल के अंदर ही अंकुरित हो जाते हैं, उसे जरायुज अंकुरण कहते हैं। आगे देखिए इसमें दिया है कि जैसे स्तनधारी इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। ये किसकी बात है, जरायुज वालों की बात है। फिर नीचे दिया है 28वां पॉइंट के अंडे देने वाले जीव अंडज कहलाते हैं, और इनकी जो एग्जाम्पल में है वो है मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी। और इन जीवों की खास बात है कि इनके कान दिखाई नहीं पड़ते, वो शरीर पर बाल नहीं होते। ऐसा नहीं कि इनके कान होते ही नहीं, कान होते हैं, वो एक छेद के समान होते हैं, जैसे हमारे कर्ण पल्लव बने होते हैं, यानी कान बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता, मात्र एक सुराख होता है उनके कान के रूप में, और इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। 29वां पॉइंट दिया है कि 1 अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई, जिसमें टाइगर्स को यानी कि बाघों को संरक्षण की व्यवस्था अपनाई गई है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, देखिए बगुला भैंस पर बैठकर उनके कीटों को खाता है। भैंस, यहाँ पे भैंस 2 बार आ चुका है। भैंस को कीटों से छुटकारा होता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। आपको पता है ये पेपर आपका CTET में कई बार आ चुका है।
और यूपीटीटी में तो अभी नहीं आया है, लेकिन अपने नज़रिए में इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बगुला जब भैंस पे बैठता है तो भैंस पर जो एक कीट लगे होते हैं उनको वो खाता है। भैंस है बगुले को इसलिए बैठने देती है ताकि उनको कीटों से छुटकारा मिलता है। तो एक दूसरे के ये क्या हो गया, सहजीवी हुए, तो क्या है, बगुले को अपना भोजन प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।